हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकी और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग नेचुरली हैचिंग करेंगे इस एग्स का। तो ये दोस्तों देसी मुर्गियों के अंडे हैं, ये बॉयलर नहीं है। और ये जो पूरा प्रोसेस है वो हम लोग नेचुरल तरीके से करेंगे, जैसे कि बहुत सालों से हमारे पूर्वज एक्चुअली करते आए हैं। दोस्तों जो पोल्ट्री के अंडे होते हैं उसको हम लोग इंक्यूबेटर में रखते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। और इसको हम लोग 21 दिन तक रखते हैं और उसके बाद में हैचिंग होती है। तो ये नेचुरल प्रोसेस में भी 21 दिन ही लगेंगे और हम लोग इसको नेचुरल तरीके से करेंगे। तो चलिए हम लोग बताते हैं कि इसको कैसे करते हैं और हम लोग आज दिन तक कैसे करते आए हैं इसको। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ने ली है राख, जिसको हम लोग ऐश भी बोलते हैं। तो इस राख को हम लोग, हमारे पास एक ट्रेडिशनल चूल्हा है तो उसमें से थोड़ी सी राख हम लोग ने ले ली है। ये जो टोपली बनाई हुई है ये आप देख सकते हो कि लकड़ी की टोपली थी ये, मतलब जो स्ट्रैंड्स होते हैं उसके, और उसको गोबर से ऐसा लेप चढ़ाया हुआ है। देखिए दोस्तों, गोबर की एक क्वालिटी ये है कि वो ठंडियों के सीजन में मतलब गर्म रहता है एज कम्पेयर टू लादी और ऐसे फ्लोर के हिसाब से, और जो गर्मियों के सीजन है उसमें भी वो टेम्परेचर उतना ही मेंटेन करता है। तो इसीलिए ये इसका जो लेप जो लगाया हुआ है वो आइडियल है इस चीज़ के लिए। तो इसलिए हम लोग इस टोपली और इस लेप को हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे एक खीला लगाया हुआ है, देखिए ये खीला जो है इसको हम लोग इसके अंदर डालेंगे। और ये जो बिबुआ करके इसको बोलते हैं, और ये जो है उसका जो इंग्लिश और हिंदी नाम है जो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। तो ये दो चीज़ हम लोग इसके अंदर डाल देंगे और फिर बाद में एग्स को इसमें रख देंगे और बाद में फिर मुर्गियों को बिठाएंगे। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि हमारे पूर्वज जो भी कुछ किया करते थे उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक या फिर एक सिंबॉलिक रीज़न होता था, कुछ ना कुछ लॉजिक होता था। तो इन दोनों के पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो बिबुआ होता है ये एक ज़्यादा क्वांटिटी में खाओगे ना, मतलब किसी प्रेग्नेंट लेडी ने इसको ज़्यादा क्वांटिटी में खा लिया तो उससे गर्भपात होता है, एबॉर्शन होता है, ठीक है। और अगर कम क्वांटिटी में इसको खाया जाए तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो कि गर्भ का सिस्टम होता है महिलाओं में, उसमें ये मदद करता है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में अबॉर्शन, कम क्वांटिटी में ये मदद करता है। तो एक सिंबॉलिक चीज़ है, क्योंकि जो चूज़े हैं वो जन्म लेने वाले हैं। तो एक सिंबॉलिक चीज़ की वजह से इसको हम लोग जो हमारी मुर्गी है उसके साथ में इसको रखते हैं, ओके। उसके बाद में ये जो खिला है इसके पीछे रखने का रीज़न ये होता है कि आपको तो पता है कि जो अंडे होते हैं वो आराम से फूट सकता है, बहुत ही फ्रेजाइल अंडे होते हैं ये। तो अगर मुर्गी ज़्यादा हिलने डुलने लगे अंदर या फिर कुछ मूवमेंट करे ज़्यादा तो फूटने का डर होता है अंडे का। तो इसके लिए ये हम लोग उसमें डालते हैं ताकि अगर ज़्यादा मूवमेंट करे मुर्गी तो उसको ये चुप जाए और उसको पता चल जाए कि अभी हम लोग को ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना चाहिए। तो इस वास्ते ये डालते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं उसके पीछे का रीज़न यही है। तो है ना अमेजिंग। दोस्तों ये जो प्रोसेस होता है ये एक्चुअली बहुत ही फन फील्ड होता है, मतलब लोग इसमें बहुत एंजॉय करते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसी प्रथा है कि ऐसे हाथ में एक एक अंडा देना होता है और फिर उसको रखते टाइम पे बोलना होता है कि पिल्लू 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 पिल्लू, इसका मतलब बच्चा 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 बच्चा। तो हम लोग इस तरह से रख देंगे और ये जो अंडे हैं वो उसी मुर्गी के हैं बेसिकली। और ये हम लोग ने 15 दिन पहले से जमा करके रखे थे। अभी उसने अंडा देना बंद कर दिया, तो इसीलिए हम लोग को समझ में आ गया कि अभी ये टाइम आ गया है इनको हैच कराने का। पिली 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 पिली। दोस्तों इसके बाद में हम लोग थोड़ा सा चावल डालेंगे, ये भी एक रस्म है यहाँ पर। टाका पिली 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 पिली। ये है वो अपनी मुर्गी, इसको हम लोग रखेंगे इसके ऊपर। तो अभी ये फैला दिया है ना पूरा, तो बाद में थोड़ी देर के बाद में पूरा का पूरा जो है वो एक साथ समेट लेगी वो खुद ही, और अपने पंख के नीचे उसको दबा के रखेगी ताकि एक टेम्परेचर मेंटेन हो जाए और ये हैचिंग हो जाए, ठीक है। तो एक और अंडा हम लोग ने रख दिया है। अभी हम लोग रखेंगे इस मुर्गी को। फुटका बन गया ना ये उसका, ठीक है। और अभी फाइनली हम लोग ने इसके अंदर इसको ढक दिया है ताकि वो थोड़ा सा हैबिट हो सके इस मुर्गी को। क्या बात है। अभी दोस्तों 21 दिन के बाद मिलेंगे और देखेंगे कमाल, कितने चूजे निकलते हैं इसमें से वो चेक करेंगे। दोस्तों अभी 21 दिन के बाद में देखते ये चूजे ने जन्म ले लिया है। तो उगड़ देखिए
ये देखिए, हाँ अभी ये इसमें से एक जो चूजा था वो मर गया है एक्चुअली। इसको हम लोग निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कितने अंदर। तो यहाँ पे हम लोगों ने नाचनी रखा है उसको खाने के लिए, तो वो नाचनी खा लेगी। और चलिए देखते हैं, गिनते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और वो जो 12वां वाला है ये अभी जन्म लिया लगता है उसने। और 4 अंडे ऐसे ही है, तो शायद ये हैच नहीं होंगे, फिर भी ये ठीक है। देखिए, थैंक यू। अभी आगे का प्रोसेस करेंगे। इसको हम लोग इस सूप में डाल लेंगे। ये देखिए एकदम ये रिसेंटली बॉर्न वाला देखिए। अभी हम लोग इसको ऐसे और अंगी पंगी है काय ना, अंगी पंगी हो, अंगी पंगी हो, अंगी पंगी हो, ऐसी रस्म है यहाँ पे बोलते हैं। अभी ये फ्लरिश करने लग जाएंगे। और ये मुर्गी देखिए वापस 4 अंडों पे बैठेंगे। दोस्तों इस तरह से करते हैं। देखिए ये हैचिंग नेचुरल तरीके से। मैंने भी फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दो ऐसे ही टाइम पास। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। सिटी फार्मर, मिलेंगे इससे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ गांव की दुनिया के।